पांचवें दिन में परमेश्वर ने, यहां प्रभु का वचन में लिखा है 1 का 20 वचन, उत्पत्ति 1 अध्याय 20 वचन में, फिर परमेश्वर ने कहा जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए। जो जल परमेश्वर ने अलग किया था, परमेश्वर ने कहा इस जल में जीवित प्राणी हो, प्राणियों जीवित प्राणी से जल भर जाए, और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। परमेश्वर ने कहा हालेलुया, प्राणी होना चाहिए। अब परमेश्वर ने जब सृष्टि को बनाया तो परमेश्वर ने कहा ये सृष्टि क्या खाली रहेगी, इस सृष्टि में पशु पक्षी जीव जंतु होने बहुत जरूरी हैं। तभी तो यहां इस पृथ्वी पर जो परमेश्वर ने सृष्टि को किया है, सृष्टि पर तभी तो अच्छा लगेगा परमेश्वर के लोगों। और प्रभु का वचन में यहां पर लिखा हुआ है, तो परमेश्वर ने कहा जल जीवित प्राणियों से भर जाए, जीवित प्राणी जल में हो जाएं। और परमेश्वर ने कहा पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश में उड़ने लगे। परमेश्वर ने कहा आकाश के अंतर में पक्षी उड़े। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं। जीवित प्राणी का मतलब होता है जो क्या कहते हैं परमेश्वर के प्रिय लोगों, चलते फिरते जानवर हैं। समंदर में जीव जंतु जो हैं परमेश्वर के प्रिय लोगों, और परमेश्वर ने आकाश में उड़ने के लिए पक्षियों को परमेश्वर ने कहा ये सब हो जाएं। और परमेश्वर के बोलने के द्वारा प्रभु का वचन में लिखा है परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने कहा, इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं। हालेलुया यीशु, जिनसे जल बहुत ही भर गया, और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षी भी, एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षी की भी सृष्टि की तुम्हारे परमेश्वर ने। हालेलुया, ये हमारे परमेश्वर ने, ये परमेश्वर के प्रिय लोगों, पांचवें दिन में प्रभु ये काम कर रहा है। जाति जाति के उड़ने वाले पंछी, चलने फिरने वाले जीव जंतु, परमेश्वर के प्रिय लोगों, जीवित प्राणी, हालेलुया। जीवित प्राणी का मतलब है जिनके अंदर प्राण होता है, जिनके अंदर आत्मा नहीं होती। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आत्मा सिर्फ मनुष्य के अंदर होती है। हालेलुया, प्रभु का आत्मा यहां पर बता रहा है। और उड़ने वाले पंछियों की परमेश्वर ने सृष्टि की कि आकाश जो मैंने बनाया है, आकाश सुनसान रहेगा क्या? इस आकाश में परमेश्वर ने कहा इस आकाश को हम सजाएंगे, इस आकाश को हम बेहतर बनाएंगे। जैसे आप एक घर बनाते हैं, अपने घर बनाने का एक प्लानिंग करते हैं और घर में आप अच्छी लाइट लगाते हैं, अच्छा सा डेकोरेशन करते हैं, अच्छा सा पेंट करते हैं, वैसे परमेश्वर ने, परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब इस आसमान को परमेश्वर ने बनाया, आकाश को जब परमेश्वर ने बनाया, परमेश्वर ने कहा इस आकाश में खाली ऐसे नहीं रहेगा, इस आकाश में मैं ज्योतियों को ठहराऊंगा, इस आकाश में पक्षियों को मैं बनाऊंगा, पक्षी इस आकाश में उड़े। और परमेश्वर ने, प्रभु के लोगों, ऐसा किया अपने मन के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार। जो परमेश्वर को लगा ये जरूरी है, ये होना चाहिए, प्रभु ने वैसा किया परमेश्वर के प्रिय लोगों। और यहाँ प्रभु के वचन में लिखा है परमेश्वर ने उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि किया। सृष्टि में परमेश्वर ने उड़ने वाले पक्षियों को भी बनाया प्रभु के लोगों। और परमेश्वर ने देखा कि ये अच्छा है, अच्छा है। परमेश्वर ने कहा ये अच्छा है, परमेश्वर ने कहा, जो बनाया परमेश्वर ने उसको देखा वो अच्छा है, और परमेश्वर ने कहा ये अच्छा है। और प्रभु के लोगों, परमेश्वर ने जब देखा और परमेश्वर ने कहा ये अच्छा है, और परमेश्वर ने देखा कि ये अच्छा है, और परमेश्वर ने यह कह के, परमेश्वर ने अपने मुंह से यह कहा, कहकर आशीष दिया परमेश्वर ने कि फूलो फलो और समुद्र में, समुद्र के जल में भर जाओ। आशीष दिया प्रभु ने पशु पक्षियों को, जीव जंतुओं को, परमेश्वर के लोग चलते फिरते, हालेलुया, प्राणियों को, परमेश्वर के प्रिय लोग, उड़ने वाले पक्षियों को परमेश्वर ने आशीष दिया। और परमेश्वर ने कहा कि फूलों फलों और समुद्र में भर जाओ, और जल में, परमेश्वर ने कहा जल में भर जाओ, और पक्षी, प्रभु ने कहा, पृथ्वी पर बढ़ जाए, प्रभु ने कहा। और तथा सांझ हुई भोर हुआ, इस प्रकार से
5वां दिन हो गया। 5वें दिन में मेरे परमेश्वर ने प्रभु के लोगों ये काम किया। परमेश्वर ने पशु पक्षी जीव जंतु चलने फिरने वाले प्राणी, परमेश्वर ने समंदर में रहने वाले परमेश्वर के लोगों जीवित प्राणी मछली और भी बहुत सारे जो चीजें समंदर में होती हैं, परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर ने इन सब चीजों की सृष्टि किया। परमेश्वर ने इन सब चीजों को बनाया और परमेश्वर ने आकाश में उड़ने के लिए पक्षी की सृष्टि की और परमेश्वर ने सब कुछ देखा कि जो कुछ मैंने बनाया है ये अच्छा है। और प्रभु ने कहा मैं आशीष देता हूं, फूलो फलो जल में भर जाओ, पूरे पृथ्वी पर पक्षी क्या कहते हैं, परमेश्वर ने कहा बढ़ने लगे। और प्रभु के बोलने के द्वारा परमेश्वर के प्रिय लोगों ऐसा होने लगा। और फिर परमेश्वर ने 5वें दिन में यह काम किया और फिर सांझ का समय हो गया और परमेश्वर ने इस दिन को 5वां दिन कहते हैं। परमेश्वर ने 5वें दिन में ये काम किया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रभु का आत्मा आपको आशीष दे। मुझे आशा है आप सीख रहे हैं और प्रभु का आत्मा आपको ब्लेस करेगा। वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, अपने जान पहचान के लोगों में वीडियो को साझा करो, क्योंकि ये जानकारी जो अभी मैं दे रहा हूं ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि तुम्हारे परमेश्वर ने संसार को कैसे बनाया, संसार की सृष्टि को प्रभु ने कैसे किया। हालेलुया। प्रभु का आत्मा आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। शालोम। सबको जय मसीह की।